अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। आज हम अपने नेक्स्ट लेक्चर को स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें हम चैप्टर नंबर 9 को डिस्कस करेंगे। और चैप्टर नंबर 9 का नाम है एलिमेंट्स ऑफ सी लैंग्वेज। तो चलिए सबसे पहले हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले जो टॉपिक्स हैं उनको देख लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास आइडेंटिफायर हैं, टाइप्स ऑफ आइडेंटिफायर्स हैं, कीवर्ड्स हैं, वेरिएबल्स हैं, रूल्स फॉर नेमिंग वेरिएबल्स हैं, वेरिएबल डिक्लेरेशन है, वेरिएबल इनिशियलाइजेशन है, कांस्टेंट है, डाटा टाइप्स है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। ओवरफ्लो एंड अंडरफ्लो शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे है। प्रॉब्लम विद फ्लोटिंग पॉइंट नंबर बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। ऑपरेटर एंड एक्सप्रेशन क्या होता है, यूनिटी एंड बाइनरी ऑपरेटर्स, arithmetic operators and expressions, data type of an expression, assignment statement, L value, R value, compound assignment statement, compound assignment operator बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर, रिलेशनल ऑपरेटर एंड एक्सप्रेशन, कंपाउंड कंडीशन लास्ट टाइम पेपर में भी आया ये लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे। लॉजिकल ऑपरेटर, उसमें एंड और नॉट को डिस्कस किया गया है। ऑपरेटर प्रेसिडेंस एंड एसोसिएटिविटी ऑफ ऑपरेटर्स। उसके बाद लास्ट टू मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे भी आ सकते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे भी आ सकते हैं, कमेंट्स एंड टाइप कास्टिंग। बेटा ये हमारे टॉपिक्स थे जिसको हम इस चैप्टर के अंदर जो है वो कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने पहले टॉपिक की तरफ, जिसका नाम है आइडेंटिफायर। आइडेंटिफायर बेसिकली नाम से पता चल रहा है एक शनाख्त होती है। जैसे कि आपका नाम है तो आपका नाम एक शनाख्त है, ठीक है। अगर किसी भी हम क्लास में स्टूडेंट का नाम लेंगे तो वो बेसिकली उसका आइडेंटिफायर बन जाता है। ऐसे ही जब हम कंप्यूटर के अंदर काम करते हैं तो कंप्यूटर में काम करने के लिए जब जब हम डाटा थोड़ा सा स्टोर करते हैं, ठीक है, तो उस स्टोर हुए डाटा को जब हम कोई नाम देते हैं तो उसको हम बोलते हैं आइडेंटिफायर। तो यही डेफिनेशन के अंदर जो है वो बताया गया है। आइडेंटिफायर इज अ नेम, ये एक नाम होता है जो आप किसी वेरिएबल को दे सकते हो, किसी कांस्टेंट को दे सकते हो, किसी फंक्शन को दे सकते हो, या फिर किसी लेबल को दे सकते हो प्रोग्राम के अंदर। इसके जो है वो कौन कौन से फीचर्स हैं, फीचर्स जो है प्रेजेंट किया जाता है कंप्यूटर लैंग्वेज के अंदर। एक जो आइडेंटिफायर होता है, एक अच्छा आइडेंटिफायर जो होता है वो डिस्क्रिप्टिव होता है, मतलब उसका कोई मीनिंग होता है। जैसे कि हम किसी भी स्टूडेंट की एज लेना चाहते हैं, ठीक है, तो हम उसका आइडेंटिफायर एज रखेंगे। अगर हम किसी स्टूडेंट की हाइट पता करना चाहते हैं तो वहां पे जो हाइट होगी, ठीक है, उस आइडेंटिफायर का नाम भी हम हाइट रखेंगे, ठीक है। हम ABCXYZ नहीं लिखेंगे। आगे जाके इस चैप्टर के अंदर जो है वो हम देखेंगे कि किस तरह से हम आइडेंटिफायर जो है वो रख सकते हैं। जब आपने आइडेंटिफायर का कोई भी नाम रखना है, आइडेंटिफायर इन अ सी लैंग्वेज, वो 31 करेक्टर्स के ऊपर मुश्किल होना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। जो रूल्स फॉर आइडेंटिफायर है, कहता है जब आपने आइडेंटिफायर रखना है तो जो फर्स्ट करेक्टर होगा वो आपका अल्फाबेट या अंडरस्कोर होगा। जैसे कि अंडरस्कोर लार्ज, ठीक है, वैलिड आइडेंटिफायर नेम है। जैसे हम कोई एज फाइंड कर रहे हैं तो वैलिड एज एक आइडेंटिफायर के नेम के तौर पे यूज किया जाएगा। मार्क्स है, ये एक वैलिड आइडेंटिफायर के नेम के तौर पे यूज किया जाएगा। जब द रिमेनिंग कैन बी अल्फाबेटिक, जो आपका पहला करेक्टर है वो या तो अंडरस्कोर हो या फिर अल्फाबेट हो, ठीक है। उसके बाद जो बाकी बच रहे हैं वो आपके अल्फाबेटिक करेक्टर हो जाएं, डिजिट्स हो जाएं, या फिर अंडरस्कोर हो जाएं। जैसे देखिए नंबर है तो बाद में 1 लिख दिया है, टोटल अंडरस्कोर मार्क्स लिख दिया, वैलिड आइडेंटिफायर नेम है। बस आपने एक चीज ध्यान रखनी है कि आपने ये जो नंबर 1 लिखा हुआ है ये एन से पहले नहीं लिखना, ठीक है। आगे जाके हम देखेंगे कौन से वैलिड है कौन से इनवैलिड है। उसके बाद जो रिजर्व वर्ड होते हैं, जैसे हमने प्रिंट एफ पढ़ा है, उसके बाद हमने स्कैन एफ पढ़ा है, ठीक है। आगे जाके हम पढ़ेंगे, हमने इंट का नाम सुना है, डबल का नाम सुना है। ये सारी चीजें हम आगे जाके देखेंगे अगर आपने इनको नहीं पढ़ा हुआ। तो ये जो रिजर्व वर्ड होते हैं इनको हम आइडेंटिफायर के नेम के तौर पे इस्तेमाल नहीं कर सकते। द रिजर्व वर्ड कैन नॉट बी यूज एज आइडेंटिफायर नेम। जैसे इंट है, रिजर्व वर्ड है। ऐसे वर्ड, रिजर्व वर्ड ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनको पहले से बना के रख दिया जाता है। डबल है, आइडेंटिफायर का नाम है, ठीक है। उसके बाद आपके पास जो ब्रेक है आइडेंटिफायर है, लेकिन ये प्री डिफाइंड है, रिजर्व वर्ड है, इनको आपने आइडेंटिफायर के नेम के तौर पे आपने यूज नहीं करना। अब देख लेते हैं वैलिड आइडेंटिफायर कौन से हैं और इनवैलिड आइडेंटिफायर कौन से हैं। वैलिड जैसे कि लेटर 1, ठीक है, इंच, किलोमीटर पर माइल, या फिर लार्ज, ये वैलिड आइडेंटिफायर हैं।
अगर हम इनवैलिड की बात करें तो ये एमसीक्यूज में पूछा जाता है। 1 लेटर 1 आ गया, नंबर से कभी भी आइडेंटिफायर आपने स्टार्ट नहीं करना। उसके बाद ये देखें यहाँ पे हैप्पी मल्टीप्लाई स्टेरिक ट्रोट, ठीक है। अब यहाँ पे देखें हैप्पी स्टार्ट तो अल्फाबेट से हो रहा है, लेकिन उसमें एक स्पेशल सिंबल आ गया स्टेरिक, तो ये आपने नहीं करना। आइडेंटिफायर जो है वो सिर्फ और सिर्फ अल्फाबेट, ठीक है। पहला अल्फाबेट होगा, लेकिन बाद में आपने चेक करना है कोई स्पेशल करेक्टर तो उसमें मौजूद नहीं है। और उसके बाद रिटर्न, रिटर्न एक जो है वो आपके पास रिजर्व वर्ड है, कीवर्ड है, ठीक है, प्रोग्राम के अंदर यूज किया जाता है, तो ये भी आप आइडेंटिफायर के नेम के तौर पे नहीं रख सकते। दो टाइप के आइडेंटिफायर जो हैं वो यूज किए जाते हैं, एक स्टैंडर्ड आइडेंटिफायर होते हैं और एक यूजर डिफाइंड आइडेंटिफायर होते हैं। स्टैंडर्ड आइडेंटिफायर कौन से होते हैं? ऐसे आइडेंटिफायर जिनका पहले से कोई मतलब होता है। सी लैंग्वेज के अंदर उसको स्टैंडर्ड आइडेंटिफायर का नाम दिया है। इसका मतलब क्या है? कहता है जब सी लैंग्वेज को बनाया गया, जब आप सी लैंग्वेज को बना रहे थे तो उस टाइम पे आपने कुछ चीजें जो हैं वो पहले से बना के रख दी, ठीक है। तो जो चीज पहले से बना के रख दी जाए उसको हम स्टैंडर्ड आइडेंटिफायर का नाम देंगे। उसने पहले से ही कुछ चीजों को कुछ खास नेम दिए हुए हैं, ठीक है। जैसे प्रिंट एफ है, तो प्रिंट एफ का मतलब है आउटपुट स्क्रीन के ऊपर शो करवाना, पहले से बना के रख दिया गया हुआ है, इसको हमने नहीं बनाया। स्कैन एफ फंक्शन है, पहले से बना के रख दिया गया हुआ है। तो ऐसे आइडेंटिफायर जो पहले से बना के रखे जाएं उनको हम स्टैंडर्ड आइडेंटिफायर का नाम देते हैं। और दूसरा पॉइंट इसका है यूजर डिफाइंड आइडेंटिफायर। ऐसे आइडेंटिफायर, अब मैं कोड लिख रहा हूं, मैं खुद कोड प्रोग्राम जो है वो लिख रहा हूं, तो मैं यूजर हुआ, तो ऐसे आइडेंटिफायर जो प्रोग्रामर या यूजर खुद बनाता है उनको यूजर डिफाइंड आइडेंटिफायर का नाम दिया जाता है। यहाँ पे डेफिनेशन क्लियर है, अ टाइप ऑफ आइडेंटिफायर दैट इज डिफाइंड बाय द प्रोग्रामर। ऐसे आइडेंटिफायर जो प्रोग्रामर लिख रहा है, जो प्रोग्राम लिख रहा है वो अपने आइडेंटिफायर डिफाइन कर ले, उसको आप यूजर डिफाइंड आइडेंटिफायर का नाम दोगे। तो यूजर डिफाइंड आइडेंटिफायर होते हैं, ये स्टोर करते हैं डाटा को और प्रोग्राम के रिजल्ट को। इसकी एग्जांपल में माय नेम है, ये मैंने खुद बनाया, मेरी मर्जी का आइडेंटिफायर है। मार्क्स है, मैं खुद बना रहा हूँ, यहाँ पे मैं एम भी लिख सकता हूँ, एबीसी भी लिख सकता हूँ। एज है, ये भी जो है यूजर डिफाइंड आइडेंटिफायर है। तो ऐसे आइडेंटिफायर जो यूजर अपनी जरूरत के लिए बनाता है उनको हम नाम देंगे यूजर डिफाइंड आइडेंटिफायर का। और ऐसे आइडेंटिफायर जो पहले से बना के रख दिए जाएं, ठीक है, जिनका कोई खास मतलब होता है, उनको हम नाम देते हैं स्टैंडर्ड आइडेंटिफायर का। तो आज के टॉपिक में जो है वो हम आइडेंटिफायर्स को कवर किया है। अगर इसके रिलेटेड आपको कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में जो है वो मेरे से पूछ सकते हैं। एक लास्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, वीडियो को शेयर करें, ठीक है, वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करना जो है वो ना भूलें। ओके, अल्लाह हाफिज।